Assalamu alaikum, my dear students. Today in this short lecture we will discuss why glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate in glycolysis, right? तो पहले हम कुछ स्टेप्स सीखेंगे ग्लाइकोलिसिस के, जैसे कि आप सबको पता है these are the first 4 steps of the glycolysis and आपको ये भी पता होगा कि जब भी किसी बायोमोलिक्यूल को केमिकल रिएक्शन के अंदर एंटर होना होता है, पहले उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होना पड़ता है। तो हम उस मॉलिक्यूल को कैसे एक्टिवेट कराते हैं? बाय द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, राइट? इट इज क्लियर नाउ। वही पहली बात यहाँ पे हो रही है, ग्लाइकोलिसिस में एंटर होना है ग्लूकोज को, तो सबसे पहले इस ग्लूकोज को हमने एक्टिवेट करना है। तो उस ग्लूकोज की एक्टिवेशन के लिए हमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ता है, जो कि कार्बन नंबर 6 पे ऐड होता है। तो हमारे पास बनकर आता है ग्लूकोज 6-phosphate, राइट? नाउ सेकेंड इज दिस ग्लूकोज 6-phosphate इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-phosphate। यहां पे हमने सीखना है कि क्यों ये रिएक्शन होती है, क्यों ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्ट होता है अपने आइसोमर दैट इज फ्रक्टोज 6-phosphate में। उससे पहले हम आगे वाली रिएक्शंस देखेंगे। तो उसके बाद और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है जो कि एटीपी से आता है और हमारे पास बनकर आता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। क्यों 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने हैं ग्लूकोज में, राइट? क्योंकि आपको पता है रिएक्शन नंबर 4 पे हमें स्प्लिटिंग रिएक्शन देखने को मिलती है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज था 6 कार्बन कंपाउंड, वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। वन इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड अनदर इज नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट? इन दोनों के पास 3-3 कार्बन है। अब देखिए, अगर एक ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता ग्लूकोज में, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं होता, तो जब यहां पे स्प्लिटिंग रिएक्शन हुई तो आपको दिख रहा है या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास वो फॉस्फेट ग्रुप आ जाता, नहीं तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के पास वो फॉस्फेट ग्रुप आ जाता। लेकिन अगर ये इन दो में से सिर्फ एक के पास फॉस्फेट ग्रुप आ जाता, तो आपको पता है जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता वही वाला कंपाउंड आगे जाके फर्दर रिएक्शंस दिखाता। दैट मींस आउट ऑफ द टू एक ही रिएक्ट कर पाता, दूसरा नहीं कर पाता। दिस इज द रीजन कि 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने लाजमी है, राइट? अब यहां पे वो मसला हल हो जाता है कि ग्लूकोज 6-phosphate क्यों कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6-phosphate में। ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। आपको पता है ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें 6 कार्बन होते हैं। दिस इज कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड हियर दिस इज द 6th कार्बन। और जब पहली रिएक्शन होती है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, तो वो इस कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। तो यहां पे बनता है ग्लूकोज 6-phosphate। अब जो कि अभी हमने डिस्कस करा, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप भी लाजमी जरूरी ऐड होना है। लेकिन आप देख सकते हो साफ साफ हमें दिख रहा है देयर इज नो कार्बन अवेलेबल फॉर द फॉस्फेट ग्रुप। जो यहां पे फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करे, इस ग्लूकोज के पास कोई कार्बन अवेलेबल ही नहीं है। एक ही कार्बन आउट ऑफ द रिंग था जो कि अवेलेबल था, उस पे तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, ये तो ग्लूकोज 6-phosphate बना। अब इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसमें कैसी चेंज आ जाती है, ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम इसका आइसोमर देखते हैं दैट इज फ्रक्टोज 6-phosphate, तो वो हमें ऐसे देखने को मिलता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन। दिस इज द कार्बन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th कार्बन। जैसे आपको पता है 6th कार्बन पे पहली फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, जो कि हम यहां पे ऐसे दिखाएंगे। जब इस ग्लूकोज ने अपने चेंज हो गया अपने आइसोमर में, तब जाके हमारे पास और एक कार्बन अवेलेबल हो गया जो चला गया आउट ऑफ द रिंग। नाउ दिस कार्बन इज अवेलेबल फॉर द फॉस्फेट ग्रुप, राइट? अब क्या होगा, ये कार्बन, इस कार्बन पे दूसरा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तो ये बनेगा fructose 1,6-bisphosphate. My dear students, this is the explanation behind why this glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Thank you so much.